सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे सभी स्टूडेंट जो भी हमारे भाई बहन हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एसएससी ने सीजीएल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती निकाल दी है। 14,592 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं एक स्थायी सरकारी नौकरी तो ये वीडियो आपके लिए है। फॉर्म भरने से लेकर सिलेबस, एग्जाम डेट और जरूरी डॉक्यूमेंट जो भी है सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों एसएससी सीजीएल 2025 भर्ती आप लोगों के सामने है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो इसमें आवेदन जो आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं वो 9 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम डेट की बात करते हैं तो ये अंतिम डेट जो है 4 जुलाई 2025 को लास्ट रात 11 बजे तक ये होगा। और शुल्क भुगतान मतलब फीस जो आप लोगों को सबमिट करना है 5 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन जो विंडो है वो 9 से 11 जुलाई 2025 को ओपन होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इसको याद रखिएगा। और टिगर 1 जो है सीबीटी एग्जाम जो होगा वो 13 से 30 अगस्त 2025 में होगा। और टियर 2 जो है सीबीटी एग्जाम होगा या दिसंबर 2025 में ये कराया जाएगा। ओके साथियों, अब बात कर लेते हैं योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी क्या है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। मतलब बैचलर डिग्री आप लोगों के पास है, आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ओके साथियों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो न्यूनतम मतलब मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल इसमें बताई जा रही। पद के अनुसार अलग अलग आरक्षण की भी छूट दी गई है। मतलब जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए इसमें साथियों 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। फीस क्या होने वाली है। तो फीस में जो सामान्य और ओबीसी हैं, जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है। ठीक है, महिला एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए शुल्क माफ है, मतलब कि नील फीस है। ओके, भुगतान आप लोगों को ऑनलाइन यूपीआई डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या एसबीआई चालान से भी कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें ये एक सभी मेरे बहुत से भाई बहन के दिमाग में रहता है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन के लिए आप लोग एसएससी की आधारित वेबसाइट जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी चेंज हो गई है। तो आप सभी लोग इस पे ssc.gov.in पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और सेकंड पॉइंट हमने क्या दिया आप लोगों को, रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरें। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, शुल्क जमा करें। सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को चेक कर लें। जरूरत पड़ने पर 9 से 11 जुलाई के बीच में करेक्शन कर लें। अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग करेक्शन डेट भी इसमें मेंशन की गई है, आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न जो टियर आपका 1 होगा उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। सामान्य बौद्धिकता एवं रीजनिंग की बात करते हैं तो ये 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर को देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। गणित मतलब मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश की बात करते हैं 25 क्वेश्चन 50 नंबर के इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल 100 मार्क्स होंगे और 120 नंबर के होंगे। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका सिलेबस छोटा सा। क्या करें अभी। अभी आप लोगों को क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, तो आप लोगों को वो मैं बताऊंगा। और अभी क्या करना है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें और आप लोग देखें। मतलब अब पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म भरें 24 जुलाई से पहले। 24 जुलाई से पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। और साथियों बात करते हैं तो इसमें आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीयर 1 में चारों विषय की अच्छे से तैयारी करिए। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और आगे की अपडेट पर नजर रखिए और मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ये चैनल आपका बेहतरीन अपडेट, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि आगे की जानकारी मैं इसी पे देता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आवश्यक आवश्यक दस्तावेज मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है,
तो इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सी गलती हो जाती है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के समय। जब हम लोग अपना फॉर्म भरेंगे उस समय क्या करना है, कैसे अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हाल ही में होनी चाहिए, मतलब हाल की होनी चाहिए, मतलब जल्दी रिसेंटली होनी चाहिए। सफेद बैकग्राउंड या हल्के रंग का जो बैकग्राउंड होता है वो होना चाहिए। साइज की बात करते हैं तो 20 से 50 के बी होना चाहिए। जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चेहरे का 80% भाग दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका फेस है वो उसका 80% भाग आप लोगों का दिखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की, कैसे क्या अपलोड करना है। तो सिग्नेचर में हस्ताक्षर की बात करते हैं तो साइज आप लोगों की 10 से 20 के बी होगी और ब्लैक और ब्लू पेन सफेद कागज पे आप लोगों को साइन करना है। क्लास 10th 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो ये आपको जन्म तिथि के प्रमाण के लिए ये मांगा गया है। स्नातक की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना है, ये योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में मांगा गया है। आधार कार्ड या अन्य कोई अन्य आईडी प्रूफ, मतलब कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। श्रेणी की बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, यदि लागू है तो आप लोग जरूर भरिएगा, जिससे आप लोगों को एससी ओबीसी एसटी के लिए वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही लगाइएगा। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि यदि ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं तो आप लोग इसको मेंशन करिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र। अगर विकलांगता से आप संबंधित हैं तो आरक्षण आप लोगों को मिलेगा, इसको ऐड करिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ईमेल आईडी। एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिसमें आप लोगों का ओटीपी और फॉर्म भरने से संबंधित अपडेट आप लोगों को मिलेंगे। तो जो भी हमारा कांटेक्ट नंबर इसमें जो भी लगाएंगे उसमें आउटगोइंग इनकमिंग प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए। और ईमेल आईडी की बात करते हैं तो ईमेल आईडी में स्टोरेज वगैरह होना चाहिए, क्योंकि एसएससी की तरफ से कोई भी मेल, कोई भी नोटिफिकेशन आपको भेजा जाए तो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाना चाहिए। अब बात करते हैं दस्तावेज, वो दस्तावेज जो डीवी के समय आप लोगों को ले जाने हैं। तो सभी ऊपर बताए गए दस्तावेज की मूल प्रमाण पत्र, मतलब जो भी हमने ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को ओरिजिनल और उसके जेरॉक्स मतलब फोटो कॉपी लेके जानी है। ठीक है, और एनओसी आप लोगों को लेके जाना है, एनओसी। ठीक है, यदि पहले से किसी सरकारी नौकरी में आप लोग हैं तो। ठीक, ज्वाइनिंग लेटर के समय आप लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, तो ये आप लोग देख लीजिए बिल्कुल। ठीक है, अब नोट की बात करते हैं। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, दस्तावेज साफ और स्पष्ट स्कैन होने चाहिए, मतलब जो आप लोग इसमें अपलोड करेंगे वो बिल्कुल स्कैन अपलोड करना है। ठीक, आवेदन में दी गई सरकारी और आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों में मेल होना चाहिए। ठीक है, और गलत या फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन आपका रद्द कर दिया जाएगा, तो ये चीजें आप लोगों को नहीं लगानी है। अब साथियों वो बातें याद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। एक बार की बड़ी भर्ती, मतलब इस बार की सबसे बड़ी भर्ती है, 14,582 इसमें टोटल पद हैं। तो इसमें बताया गया है यदि पिछले कई वर्षों की तुलना में ये, मतलब ये भर्ती बहुत बड़ी है, पिछले कई वर्षों की तुलना में ये जो भर्ती है बहुत बड़ी है। ऐसी ही प्रतियोगिता प्रतियोगिता भी अधिक होगी, मतलब जो भी हमारे कैंडिडेट हैं वो भी अलग होंगे, प्रतियोगिता जो है अधिक होगी, इसलिए तैयारी में कोई कमी मत रखिएगा। ठीक है, स्टैंडिंग स्कीम क्या होती, प्रस्ताव क्या है, यदि कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइनिंग नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट से अगला उम्मीदवार चुन लिया जाएगा, उसका इंतजार नहीं किया जाएगा, इससे सीट खाली नहीं जाएगी और आपका चयन क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है। थर्ड पॉइंट है साथियों, थर्ड पॉइंट है इसका कि एसएससी ने जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेंज कर दिया है। पहले जो था ssc.nic.in था, अब उसको ssc.gov.in कर दिया है। तो आप लोग इस पे अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म नंबर 4 क्या, फॉर्म भरते समय गलती बिल्कुल ना करें। नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि 10th के मार्कशीट से मिलाकर भरें। ठीक है, सॉरी।
कैटेगरी की बात करते हैं तो SC ST OBC WS गलत ना चुने। फोटो और सिग्नेचर जो आप लोगों का है स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपलोड करें, ठीक है, जो उसमें दिया गया है। एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही और एक्टिव भरें, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर पॉइंट है कि एडमिट कार्ड से 4-5 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप जारी होती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस शहर में है। यात्रा की तैयारी समय पर कर सकें, इसके लिए ये जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो जो आपका फर्स्ट होगा, टीयर फर्स्ट में 0.5 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। टीयर सेकंड के सिलेक्शन के अनुसार अलग अलग निगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन के अनुसार अलग अलग निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए सोच समझ कर जवाब इसमें आप लोगों को देना है। अगला पॉइंट क्या है साथियों, अगला पॉइंट है हमारा कि एक अटेम्प्ट बर्बाद ना करें। क्या है, एसएससी में प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है, इसलिए हर प्रयास को सीरियसली से और तैयारी आप लोगों की फुल करके देना है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट पीएसटी और पीएमटी सिर्फ कुछ विशेष पदों के लिए है, जैसे कि सीबीआई, एनआईए, सब इंस्पेक्टर आदि के लिए है। सामान्य पद जैसे ऑडिटर, असिस्टेंट, क्लर्क के लिए नहीं है इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट साथियों क्या होने वाला है अगला पॉइंट इसमें है टीयर सेकंड अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो फाइनल मेरिट टीयर सेकंड के माध्यम से ही बनती है, ठीक है। टीयर एक के लिए जो स्क्रीनिंग है के लिए होता है, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। 10th क्या है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग देते रहिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो कंप्यूटर पे देते रहिए। तो साथियों ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल 2025 का, तो हमने डिस्कस कर दिया है। अभी भी कोई भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।